गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं मनोज सर पूर्वांचल क्लासेस की तरफ से आज बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर यानी चतुर्थ सेमेस्टर का प्रबंधन एवं प्रशासन, इसके अंतर्गत आज हमारा टॉपिक चलेगा प्रबंधन का अर्थ व परिभाषाएं। क्या होता है प्रबंधन, किसे कहते हैं मैनेजमेंट, प्रबंधन। वैसे ये जो प्रबंधन की प्रक्रियाएं होती हैं, मैनेजमेंट की प्रक्रियाएं होती हैं, ये सभी लोग, चाहे आप हो, हम हो या कोई अन्य व्यक्ति हो, सब लोग कहीं ना कहीं प्रबंधन का काम करते हैं, मैनेजमेंट का काम करते हैं। अर्थात आप घर पे होंगे तो घर पे भी कुछ ना कुछ मैनेजमेंट का काम करना होता है, कुछ ना कुछ मैनेज करना होता है, और हम यहाँ पे हैं तो यहाँ भी हमें कुछ ना कुछ मैनेजमेंट का काम करना होता है ना। तो आज हम वही जानते हैं यहाँ पे कि प्रबंधन, वास्तव में प्रबंधन होता क्या है। टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि ये रामबच्चन यादव महाविद्यालय की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था शुरू की गई है, और यदि आपको हमारे जितने भी वीडियो या जितने भी शैक्षणिक गतिविधि चाहिए होती है तो आप हमारे चैनल यानी मनोज सर पूर्वांचल क्लासेस को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाकर लाइक करें, और बेल आइकन का बटन जो होता है आप उसको दबाएं, क्योंकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो डाली जाएगी तो तत्काल आपको सूचना उसकी मिल जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज हम प्रबंधन का अर्थ। प्रबंधन का अर्थ यानी यहाँ पे हम इसके एक शब्द मैनेजमेंट टेक्टफुली से संबोधित करते हैं। ये मैनेजमेंट टेक्टफुली होता क्या है, किसे कहते हैं मैनेजमेंट टेक्टफुली? एक शाब्दिक अर्थ का छोटा सा अर्थ, जिसका मतलब होता है कि व्यक्तियों से कार्य लेना, है ना, व्यक्तियों से कार्य करवाना या व्यक्तियों से कार्य लेना, ये हमारा मैनेजमेंट टेक्टफुली कहलाता है, अर्थात प्रबंधन। अब आप इसके शब्द से तो समझ में आ गया होगा कि प्रबंधन क्या होता है ना। फिर भी हम सरल बातों में, सरल शब्दों में कह सकते हैं कि जो भी प्रबंधन है वह संगठन में व्यक्तियों से कार्य करवाना कहलाता है। अर्थात जो हमारा संगठन होता है उनसे हम किसी भी प्रकार का कोई कार्य करवा लें, वह हमारा प्रबंधन कहलाता है। ठीक है, अब इस प्रबंधन को जेम्स लुंडे ने क्या कहा? जेम्स लुंडे एक विचारक हैं, इन्होंने प्रबंधन की परिभाषा देते हुए कहा कि प्रबंधन मुख्य रूप से किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्रयासों को नियोजित करना, समन्वित करना, अभिप्रेरित करना एवं नियंत्रित करना, ये प्रबंधन कहलाता है। अर्थात प्रबंधन मुख्य रूप से किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्रयासों को नियोजित, समन्वित, अभिप्रेरित एवं नियंत्रित करने की एक कला है। इसको इन्होंने कला की संज्ञा दी। अर्थात कला, प्रबंधक जो होता है उसमें ये कला होनी चाहिए कि वह किस तरह से अपने साधनों और संसाधनों के माध्यम से अपना कार्य करवा सकता है। ठीक है, इसके बाद लॉरेंस एवं एमरे विचारक हैं, इन्होंने क्या विचार दिया इस पर कि प्रबंधक क्रियाओं का नियोजन तथा निर्देशन ही नहीं अपितु मनुष्यों का भी विकास करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट का भी कार्य करता है। इसको हम केवल, यानी लॉरेंस और एमरे कहते हैं कि जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट वर्क होता है, उसको हम केवल प्लानिंग और गाइडेंस ही नहीं कहेंगे, बल्कि ह्यूमन डेवलपमेंट भी कहेंगे। या ह्यूमन डेवलपमेंट है, मनुष्यों का, ये मानव का विकास करता है प्रबंधक। ठीक है, अब ये हम बहुत छोटे में चल रहे हैं, क्योंकि जो डीएलएड के एग्ज़ाम में जो प्रश्न बनते हैं बहुत ही कम शब्दों के होते हैं, शॉर्ट, और उसी के अंतर्गत हम जो है ये तैयार करवा रहे हैं आपका प्रबंधक के कार्य। ये प्रबंधन के कार्य क्या होते हैं, मैनेजमेंट के वर्ग क्या हैं, कार्य क्या हैं। तो आप देख रहे होंगे ये जो साइकिल बना है, ये चक्र बना है, प्रबंधन चक्र जिसको हम कहते हैं, मैनेजमेंट साइकिल। इसके तहत हम सबसे पहले बात कर लें प्लानिंग की। प्लानिंग अर्थात नियोजन। भाई, हम कुछ भी कार्य जब शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं, तो उस कार्य को शुरू करने से पहले हम योजना बनाते हैं।
क्रियान्वयन ये नियोजन करते हैं कि इस कार्य को कैसे समाप्त किया जाए। ठीक है, तो वह हमारा प्लानिंग हो गया। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन। संगठन क्या होता है, यानी जो हमारे संसाधन होते हैं, अर्थात संसाधन के रूप में हम मानव को ले लें, जो हमारे कर्मचारी होते हैं, जो मानव होते हैं, जो जिनका एक संगठन होता है, हम उसी संगठन को तैयार करते हैं कि ये 10 लोगों का एक संगठन होगा। हमने प्लानिंग कर लिया कि 10 लोग हमारे होंगे किसी कार्य को करवाने के लिए, तो 10 लोगों का एक संगठन बनाएंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करेंगे। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन आता है। एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन की बात कर लें। अब हम किस तरह से उस संगठन के माध्यम से कार्य करवाएं, या संगठन पर या प्रशासित किया जाता है। भाई जो भी प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन होता है वह किस पे एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, यानी कि ये ऑर्गेनाइजेशन पर, प्रशासन पर ही वह प्रशासित, ये संगठन पर ही वह प्रशासित किया जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रशासन होता है ये सही तरीके से संगठन से कार्य करवाता है या संगठन की देखरेख। इसके बाद गाइडेंस एंड कोऑर्डिनेशन आता है। गाइडेंस और कोऑर्डिनेशन अर्थात निर्देशन। निर्देशन क्या होता है, यानी सही तरीके से पथ प्रदर्शन करना निर्देशन कहलाता है। पथ प्रदर्शन करना अर्थात रास्ते दिखाना, रास्ता अवलोकित कराना, यह आपका गाइडेंस का काम होता है। अर्थात उन संगठनों के माध्यम से, उन लोगों के माध्यम से, उन संसाधनों के माध्यम से कार्य करवाया जाए या उन्हें निर्देशित किया जाए कार्य करने के लिए। इसके बाद कंट्रोलिंग आता है, नियंत्रण। अब हमारे पास हमने 10 लोग का, 20 लोग का, 50 लोगों का एक संगठन बना लिया और उन संगठन को नियंत्रित करना ये प्रबंधक का कार्य होता है, प्रबंधन का कार्य होता है कि वह अपने कर्मचारियों को सही तरीके से नियंत्रित करे, कंट्रोल करे। इसके बाद इवैल्यूएशन, वैल्यूएट करना, मूल्यांकन करना, ये हर जगह चलता है कि इवैल्यूएशन क्या होता है, मूल्यांकन क्या होता है, यानी हम मूल्यों का अंकन करें। मूल्यों का अंकन करने से संदर्भ में है कि जो भी हमारे कर्मचारी होते हैं, जो लोग होते हैं, उनसे हम जो कार्य करवाते हैं उन कार्यों का देख रेख यानी मूल्यांकन किया जाए, परिणाम देखा जाए उसका कि क्या परिणाम उसका प्राप्त हो रहा है, क्या मूल्यांकन में उसके नंबरों को नियोजित करना यानी अंक प्रदान कराना कि इस व्यक्ति ने बहुत अच्छा काम किया या इस व्यक्ति ने इतना काम किया। ठीक है, इसके बाद फीडबैक आता है, यानी प्रतिपुष्टि या पृष्ठ पोषण जिसको हम कहते हैं। फीडबैक क्या होता है, प्रतिपुष्टि क्या होता है, यानी कार्य सही हो रहा है या गलत हो रहा है, इसका पृष्ठ पोषण दिया जाए, है ना, फीडबैक दिया जाए कि हमारा जो कार्य, हमारे कर्मचारी, हमारे संगठन के लोग जो कार्य करवा रहे हैं वह सही तरीके से हुआ या नहीं हुआ, ये हमारा एक फीडबैक होगा। प्रतिपुष्टि हम इसको कहते हैं कि प्रतिपुष्टि। तो इस तरह से ये हमारा आज प्रबंधन की प्रक्रियाएं रही, यानी कि प्रबंधन का अर्थ हुआ और प्रबंधन के कार्य हुए। अब अगर हम विशेषताओं की बात कर ले तो ये ही हमारी विशेषताएं हो जाएंगी। इसकी नियोजन करना संगठन है, यानी विशेषताओं को भी हम इसी में शामिल कर सकते हैं कि ये विशेषताएं भी हैं हमारी, ये महत्व भी है हमारा, और ये हमारी आवश्यकताएं भी, यानी प्रबंधन की आवश्यकता, प्रबंधन के महत्व और प्रबंधन की विशेषताओं में हम इस साइकिल को रख सकते हैं। ये हमारा चक्र है जो आपको प्रबंधन की आवश्यकताओं को भी बताएगा, प्रबंधन की विशेषताओं को भी बताएगा और प्रबंधन की महत्व को भी बताता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ये वीडियो आज यहीं कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।